हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाही करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. A very happy Women's Day to all my girlfriends out there. मैं आप सबको दिल से नमन करती हूँ क्योंकि आप में ही माँ लक्ष्मी का रूप है, आप ही माँ दुर्गा हो और आप में ही माँ काली का स्वरूप है। जब आप जन्म लेते हो तो लोग कहते हैं आपके घर लक्ष्मी आई है। जब शादी करके दूसरे घर जाते हो तो वहाँ आप महालक्ष्मी बन जाते हो और घर के कामों की जिम्मेदारी इतने अच्छे से आप उठाते हो अपनी अष्टभुजाओं के बल पर कि आप माँ दुर्गा बन जाते हो। और जब भी आपके ऊपर या आपके परिवार पर कोई संकट की घड़ी आती है, किसी चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है, तब आप माँ काली का स्वरूप धारण करते हो और सारी नेगेटिविटी को दूर भगाते हो, उनका संहार करते हो। सच में मैं आप सभी मेरी गर्लफ्रेंड्स को दिल से नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके जीवन में आपको दुख तकलीफ क्यों सहना पड़ा या सहना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ब्यूटिफुल। बहुत अच्छे कार्ड से शुरुआत हुई है। थर्ड आई चक्रा, ओके। सैक्रल चक्रा, ब्यूटिफुल। फर्टिलिटी, lovely. One last card. Wisdom, beautiful. And bottom of the deck है victory and success. माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफ देखी है या अब भी आप सहन कर रहे हो ना, उसकी मुझे यहाँ दो मेन वजह दिख रही है। एक तो ये है कि आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड था और दूसरा है आपका थर्ड आई चक्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड था और हो सकता है अब भी हो, तो आप में से अधिकतर लोगों को ना अपने इमोशंस
शो करने में ना तकलीफ आती होगी। यानी कि हो सकता है कि आप अपने अंदर किसी के लिए इमोशंस फील जरूर करते हो, लेकिन उनको व्यक्त नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स हो सकता है कि आप अगर शादीशुदा हो तो, और अगर रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं आपको ना अपने पार्टनर के साथ आपको दिक्कत महसूस होती है। वो आपको समझते नहीं हैं, और अक्सर आप ये भी कहते होंगे कि आप मुझे समझते ही नहीं हो, मुझे आप मिसअंडरस्टैंड करते हो। यानी कि फ्रेंड्स आपको अपने इमोशंस को ना एक क्रिएटिव वे में शो करना नहीं आता, जिसकी वजह से अपने मन के जो भाव होते हैं सामने वाले के लिए उसे आप दर्शा नहीं पाते हो। और फ्रेंड्स इसका एक और भी साइड इफेक्ट होता है कि जब भी आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड होता है ना, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। जब आप किसी को अपने मन की बात नहीं बताते हो ना, तो इसका अर्थ ये भी है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपको लगता है कि मैं उनसे जो भी कहूँगा या कहूँगी तो शायद वो कुछ गलत समझेंगे, मुझे नहीं समझेंगे, और इसी की वजह से आप उनको कुछ भी नहीं बोलते, और फिर भी वो आपको तो गलत ही समझते हैं, राइट। और फ्रेंड्स जैसे कि ये तो सिर्फ मैंने एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में, अपनी बिजनेस में, कहीं भी आप बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो नहीं है ना आप में, उसी की वजह से आप फ्रेंड्स डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाते। और फ्रेंड्स आपका जैसे कि यहाँ मैं देख पा रही हूँ थर्ड आई चक्र हो सकता है ब्लॉक रहा हो या अब भी है, और उसकी वजह से फ्रेंड्स आपको ना दूर का कुछ भी नहीं दिखता। जैसे हम कहते हैं ना कि दूरदर्शिता, उसकी भी आप में कमी है, और जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले भी करते हो जो आपको बाद में जाकर ना रिग्रेट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप कोई फैसला लेते हो या कुछ करते हो, बोलते हो, तो उस वक्त आप उसका आगे क्या होगा वो सोच कर नहीं करते हो, आप बस कर लेते हो। और माय डियर फ्रेंड्स इसीलिए आपको अपनी लाइफ में दुख तकलीफों को सहन करना पड़ा या अब भी कर रहे हो। सो अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि आप अपने जीवन में खुश रहो, सुखी रहो, तो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि अपने चक्रास को बैलेंस करिए आप। और फ्रेंड्स जब भी आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो जाएगा तो आपको ना समझ आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके अंदर आप कुछ ऐसी अनुभूति करोगे, आपको जैसे ऐसे आइडियाज आएंगे, आपको लगेगा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। यानी कि एक तरह से जैसे कहो ना फ्रेंड्स, तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आपके अंदर विजडम आती है। विजडम यानी कि सूझबूझ। कई बार हम देखते हैं कि लोगों की उम्र तो बहुत होती है, लेकिन उनकी जो हरकतें होती है ना वो बिल्कुल बच्चों जैसी होती है, और जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि उनकी लाइफ में ना उन्हें तकलीफें देखनी पड़ती है, राइट। और हम भी अक्सर सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो खुद भी नहीं जानते होते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होते हैं। और फ्रेंड्स आप जैसे कि मैंने कहा कि आपकी मैरिड लाइफ में भी आप दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो हो सकता है कि आपको अभी तक संतान सुख भी नहीं मिला है। तो माय डियर फ्रेंड्स जैसे ही आपके ये द सैक्रल चक्र बैलेंस हो जाएगा तो आपको वो सुख भी मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये फर्टिलिटी का कार्ड निकल कर आया है, और ये जो कार्ड है ये है द एम्प्रेस का। यानी कि जैसे ही आपका सैक्रल चक्र बैलेंस्ड हो जाएगा तो आपको माँ बनने का सुख भी प्राप्त होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक जाहिर सी बात है आप इस सुख से वंचित ही रहोगे। सो अगर आपको फ्रेंड्स
अपने जीवन में दुख तकलीफ को सहना पड़ रहा है ना, तो इसकी यही दो मेन वजह है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप खुद पर काम करोगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, तो आप भी ना सेलिब्रेट करोगे। देख रहे हो फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में ये जो कार्ड निकल कर आया है, फर्स्ट कार्ड, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, यानी कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जिससे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, आपकी मैरिड लाइफ बेटर होगी। हो सकता है कि आपको ये भी न्यूज़ मिले कि आप पेरेंट्स बनने जा रहे हो, राइट। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आपको ये देख रहे हो ऐसे ही विक्ट्री मिलेगी, तो आप भी ना ऐसे ही खुशी में ना झूमोगे, ब्यूगल बजाओगे, दुनिया को बताओगे कि देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। द फैट्स, ओके, poised, building blocks, okay, thinker, okay, one last card, time to go, okay, and bottom of the deck है deep knowing। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं और इनके अनुसार आपने अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफ सहन की है या अब भी आप कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपके पास्ट कर्मास है ना, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स, आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से अभी आपको ये परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी। और फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर इन परिस्थितियों के दौरान आपको कुछ इस तरह से रेडी कर रहे थे, आपका जो फाउंडेशन होता है ना, जो बेस होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो जन्म हुआ है ना, वो एक मामूली जन्म नहीं है आपका एक पर्पस है अपने जीवन का। और आई एम 100% श्योर कि आप में से कुछ लोगों को अब अपने जीवन का पर्पस भी मिल गया होगा, वरना पहले आप हमेशा यही सोचते थे कि क्या तो ये जीवन है मेरा। क्योंकि आप जो नॉर्मल अपनी डे टू डे रूटीन की लाइफ में ही अपना दिन बिताते थे, सो आपको कभी भी अपना जीवन खास नहीं लगा। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो गए हो, यानी कि आपकी ग्रोथ हो रही है, तो अब आपको ना समझ आ रहा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा था, कर रही थी, वो सब बेकार था। अब मैंने असली जीना तो अब शुरू किया है, राइट। और जैसे ही फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है, तो अब आप अपने जीवन में से ना बहुत सारी नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को ना बाहर कर रहे हो। क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि ये अभी मैंने जो कुछ भी सहन किया है, ये मेरे अपने कर्मास की वजह से हुआ है। सो अब मुझे कोई भी ऐसे कर्मास क्रिएट नहीं करने हैं जिससे कि मुझे आने वाली लाइफ में फिर से ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़े। सो आप अब रेडी हो गए हो, और अब भी अगर बाकी है आप में से कुछ लोग जो अब भी आपकी स्पिरिचुअली पूरी अवेकनिंग नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसे करते रहो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जैसे ही स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे पूरी तरह से, तो आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो भी तमाम परिस्थितियां आपने सहन की, उसके बाद अब आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
रिग्रेट, ओके, पास्ट लाइफ के लिए आपको रिग्रेट हो सकता है, ओके, जजमेंट, ओके, पर्पस, देखिए ब्यूटीफुल, हेल्थ, लवली, one last card, discipline, beautiful, and bottom of the deck है self esteem, beautiful. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों को ना अब अपना लाइफ पर्पस मिल गया है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका जीवन क्या है और अपने जीवन में आपको क्या करना है, और आप अब कुछ इस तरह से जीना चाहते हो अपनी लाइफ को सो दैट कि आपको फिर से रिग्रेट ना हो, राइट? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यानी कि अब आप अपनी लाइफ में जो आपके लिए ज़रूरी है ना वही करोगे, और जब आप खुद के लिए जीना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ना हेल्थ अच्छी होगी, और ये हेल्थ सिर्फ शरीर की नहीं, तन के साथ साथ मन की हेल्थ भी अच्छी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ये जो सेल्फ एस्टीम का कार्ड निकल कर आया है, इसका साफ मतलब है कि पहले जैसे मैंने कहा ना कि आप में आत्मविश्वास की कमी थी, सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक था जिसकी वजह से, तो अब आपके अंदर आत्मविश्वास भी आपका बढ़ने वाला है, और आपका जो दुख तकलीफ सहना पड़ा वो इसीलिए सहना पड़ा सो दैट कि आपको अपने जीवन का पर्पस पता चले, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाओ और आपका आत्मविश्वास बढ़े। और फ्रेंड्स, आप जैसे ही अपने अंदर पाओगे कि आपको अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया है, कॉन्फिडेंस हो गए हो, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में ग्रो करोगे, और फिर आप किसी भी इंसान को ना फ्रेंड्स जज नहीं करोगे। हो सकता है फ्रेंड्स पास्ट में ना आप दूसरों के बारे में सोचते कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ उनके साथ, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? तो अब जब आप अपना पर्पस जान चुके हो, क्यों आप धरती पर आए हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तब आप फिर से अपने सोच को वैसा नहीं करोगे दूसरों के लिए सो दैट कि आप फिर से बैड कर्मास क्रिएट करो। यानी कि दूसरों के बारे में आप ये सोचोगे कि उनको जो सही लगता है वो सोचे, वो करे, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं अपनी मन की मालकन हूँ। सो आप अब अपनी जिम्मेदारी फ्रेंड्स खुद लेने वाले हो, एक डिसिप्लिन लाने वाले हो अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ का ये जो पर्पस है मुझे इसे अचीव करना ही है बाय एनी हाउ, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।